हो जाता है। तो आज हम लोग चिट्टी वाली स्किन पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले जितना भी डार्क एरिया है उसमें आपको ऑरेंज कंसीलर लगाना है अच्छे से, और कंसीलर को ब्लेंड नहीं करना है, सिर्फ रखना है। सबसे बड़ी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसीलर लगाते हैं, फिर उसके बाद रगड़ रगड़ के ब्यूटी ब्लेंडर लगाते हैं, फिर बोलते हैं हमने तो किया था कवर, पर ये तो कवर हुआ ही नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज कंसीलर रखना है। और आपको पता है ऑरेंज कंसीलर के लिए आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड भी डिसाइड नहीं करना, ये सिर्फ एक कलर है। अभी मैं फॉरएवर 52 यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो आप कोई सा भी ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर सकते हो, पर प्राइमर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। गाइस पता है टेक्निक के साथ प्रोडक्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों में से जो मुझे जानते हो तो मैं महिमा बजाज हूँ, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। और जो मुझे नहीं जानते हो तो कभी अगर आप लोगों ने बालिका वधू सीरियल देखा हो तो आई वॉज द मेकअप आर्टिस्ट फॉर जगदीश एंड आनंदी। सबसे पहले हम लोग ऑरेंज कंसीलर को अच्छे से कोट अप करेंगे, इसके बाद मुझे ना ब्यूटी ब्यूटी का एक कंसीलर चाहिए होगा, करनी है आपको। अगर आपको इसको समझना है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी क्लाइंट को डार्कनेस ज़्यादा है, डार्क सर्कल है या लोअर चिन डार्क है, तो आपको इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। लगा रहे हैं, मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही। गाइस हमारी बहुत बड़ी अकेडमी है राजस्थान में, इंडिया की नंबर 1 अकेडमी। तो हम लोग बच्चों को बहुत स्किल्स को टेक्निक के साथ सिखाते हैं। समझना, अगर आपने अभी प्रेशर दिया तो आपका नीचे का कंसीलर गिर जाएगा। You can take the clips after that. Just give me a lot of foundation. 5 मिनट। अब इसके बाद मैं इसको दबा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि अगर आप दबाओगे तो इसमें ऑरेंज कलर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑरेंज हाइड आउट नहीं होगा और आपका प्रोडक्ट रिवील होता जाएगा। तो यू हैव टू जस्ट टेक द प्रोडक्ट और फिर आपको पूरा कवर करना है। गाइस हमेशा ध्यान रखना, कंसीलर में ब्लेंडिंग नहीं होती, कंसीलर में ब्लेंडिंग नहीं होती, ब्लेंडिंग होती है फाउंडेशन में। कंसीलर को ब्लेंड करते ही आपका प्रॉब्लम एरिया दोबारा बाहर आ जाता है। एलन कोचिंग का नाम सुना हो तो ये सारे मेरे परमानेंट क्लाइंट्स हैं। तो जब अगर आपकी टेक्निक बहुत प्रॉपर होती है ना तो अपने आप आपका क्लाइंटेल स्ट्रॉन्ग होता जाता है और सोशल मीडिया भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब आपको दिख रहा है हमने इसको पूरा प्रॉपरली कवर अप कर दिया। जहाँ पर भी हमें अनइवन स्किन टोन नज़र आ रही है। आपका जो इंस्टाग्राम पेज है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है क्योंकि लोगों को ना ट्रांसफॉर्मेशन देखने में बहुत मज़ा आता है। अभी मैंने 2-3 पोस्ट पहले एक पोस्ट डाली है विटिलिगो स्किन पे, उसकी रीच 12 मिलियन है और जो उसकी दूसरी वीडियो है उसमें 30 मिलियन है। तो आप समझो सारी ब्राइट पे पीछे हो जाती। अगर आप लोग मेरा प्रोफाइल चेक करना चाहते हो तो वो है महिमा बजाज ऑफिशियल, आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि आपको किस तरीके के ट्रांजिशंस बनाने हैं इस रील पे ताकि आपकी भी रील वायरल हो। महिमा बजाज ऑफिशियल पेज का नाम है, महिमा बजाज ऑफिशियल। आपको उस पर लेयर बनानी पड़ती है, ऑरेंज पे डार्क, फिर एक बार लाइट, फिर लाइट। 3 लेयर ऑफ फाउंडेशन हमेशा चिट्टी वाली स्किन को कवर प्रॉपरली करेगा क्योंकि एक लेयर तो उसका स्ट्रॉन्गनेस को बाहर ले आएगा वापस। और यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ फाउंडेशन, ऐसे बोला फाउंडेशन के कीचड़ में ना आना है। एंड यू हैव टू पेंट ऑन द स्किन। क्योंकि मुझे एक स्किन टोन लाना था। अब आप देख रहे हो ये मीडियम तक आ चुका है। अब इसको फेयर करेंगे, अगर एक बार में फेयर करते तो वो ग्रे पड़ जाता। ये टेक्निक आप मुस्लिम मेकअप्स में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है आपको थोड़ा सा फेयर मेकअप ज़्यादा चाहिए। अब इसके बाद मैं इसमें एक टिप लेयर लगाऊंगी केविन पॉइंट की टू मेक द एक्चुअल स्किन टोन जो उनका है।
बेस सबका काम करता है। केविनो कॉइन बच्चों, केविनो कॉइन आते कुछ और है, लगाते कुछ और है, तो बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी आपने ये ब्रांड्स नहीं सुने होंगे काफ़ी सारे, पर ये एक्चुअल जो अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। जैसे मैं 2 दिन का 2.5 लाख रुपए चार्ज करती हूँ ब्राइडल मेकअप, तो आप समझो अच्छे आर्टिस्ट सारे ऐसे फाउंडेशन लगाते हैं, वो बताते कुछ है। आती है समझना, क्योंकि हम लोग उसमें बहुत सारी लेयर लगा रहे हैं। अगर बेक नहीं करेंगे तो लेयर्स बाहर आने लगेगी और यहाँ पे ग्रीसीनेस और ऑयल होके लाइंस बन जाती हैं, जो कभी कभी लोगों के मेकअप में आती हैं। अगर आप बेक करोगे अच्छे से तो वो लाइंस कम आती हैं। देखो जिसको लाइंस आनी है वो आएंगी, पर बेक करने से वो थोड़ी सी कम विजिबल होती हैं। फाउंडेशन ब्रश, अभी जो मेरा फाउंडेशन ब्रश था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो सीधा नहीं था, वो थोड़ा टिल्टेड था। समझना, अगर वो टिल्टेड नहीं होता वो बेस की एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं करता और थिक लेयर बना देता। अभी तो मैंने इतनी लेयर लगाई, पर अभी थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तो मेकअप सटल हो जाएगा। जबकि आप एक लेयर लगा रहे हो तो भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। चलो एक कॉम्पिटिशन करते हैं। अगर आप लोगों ने ना, हाँ ठीक है, अगर आप लोगों ने मुझे ना एग्जैक्ट बताया कि मैंने कौन से कंसीलर्स लगाए। अच्छा मैं एक स्क्रब बनाती हूँ। आपने मेरी आईडी देखी सबने? पक्का आपको है ना इसी के एक छोटा सा क्लिप लेके एक स्टोरी शेयर करनी है। जिसकी स्टोरी मुझे अट्रैक्टिव लगी उसको मैं अपना फाउंडेशन ब्रश दूँगी। डन? लगाओ। आपको महिमा बजाज ऑफिशियल को फॉलो करना है और आपको एक स्टोरी शेयर करनी है अभी के लुक की, महिमा बजाज ऑफिशियल को टैग करके। जिसकी भी स्टोरी हम लोगों को रैंडम हम सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि सुंदर है फोन की